नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तेस्य निर्विघ्नो शास्त्रदो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। विकल्पों के जाल में उलझता प्राणी पुनः पुनः संसार परिभ्रमण को प्राप्त करता है और उस संसार परिभ्रमण में करते हुए अनंत दुखों को प्राप्त होता है। लेकिन विवेकशील प्राणी मनुष्य यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ करे और अपने पुरुषार्थ से अपने ही विकल्प को समीचीनता प्रदान करे तो वह इस अनंत दुखों के प्राप्त कराने वाले संसार से पार होकर के अनंत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें ऐसी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्प के उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर सकते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए अनंत सुख के रास्ते का अवलोकन कराने वाला हो सकता है। आवश्यकता थोड़े से पुरुषार्थ करने की है और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और पुण्योदय से उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें निर्ग्रंथ रूप से प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे मन के निर्विकल्पता को प्राप्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए बाहुबली जैन उदगीर महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हमने वीतरागी भगवान का अभिषेक पूजन पाठ स्वाध्याय आदि भक्ति भाव से किया, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हुई। लेकिन इन क्रियाओं को करते हुए छोटी सी भूल हो जाने पर बड़ा पाप का बंध हो जाता है। तो हमारे मन में विकल्प आया कि जब पुण्य क्रिया करते हुए छोटी सी भूल हो जाने पर बड़ा पाप लगेगा तो ऐसी पुण्य क्रिया करने का क्या लाभ हुआ। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के बड़ी क्रियाओं को करते हुए और वो भी शुभ क्रियाओं को करते हुए जो भी छोटी भूल जीव प्राप्त करता है या उसके द्वारा छोटी गलती हुआ करती है, ज़रूरी नहीं है कि उसका उसके लिए बहुत बड़ा पाप ही लगे। पाप तब लगता है जब व्यक्ति उन भूलों को, उन गलतियों को पुनः पुनः जान कर रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो अन्यथा स्वाभाविक रूप से ये जो जीवों की परिणति हुआ करती है, उसके माध्यम से अगर जीव उत्कृष्ट कार्य करते समय अगर छोटी बड़ी भूल हो रही है, प्रमाद से हो रही है या अनजाने में हो रही है, तो उस अनजाने में हुई भूल का बहुत बड़ा पाप बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने तो इतना तक लिख दिया है कि सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषा नालम कणिका विशस्य। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ आदि करते समय जो श्रावकोचित क्रिया करते समय बहुत सारे पुण्य के पीछे जब छोटा सा सावध्य, हिंसा, पाप आदि कार्य होते हैं, वे बहुत बड़े पुण्य में विलीन होते हुए कभी ना कभी हमारे लिए पुण्य रूप ही फलीभूत होते हैं। आवश्यक नहीं है कि उस प्रत्येक भूल का या प्रत्येक विपरीत कार्य का आपको उतना ही बड़ा पाप लगे जितना पुण्य लगे। जितने प्रशस्त भाव, जितने अच्छे भाव आपके उन क्रियाओं को करने के पीछे होंगे, उतना विशेष पुण्य मिलेगा और उस पुण्य में से कुछ कम होगा जब वह आपकी किसी कारण से उन क्रियाओं को करते हुए भूल हो रही। भूल नहीं हुई है तो किसी भी प्रकार से पाप लगने वाला ही नहीं। और माना कि भूल हुई भी है, कुछ सावध्य, गलती, पाप आदि आदि भी हुआ है, तो उसके निमित्त से वह जो आपको 100% पुण्य मिलने वाला था, उसमें से 80%, 90%, 70%, 50% इस प्रकार से पुण्य मिलेगा। पर ये परम सत्य है, अगर भावों की विशुद्धि है और भावों की विशुद्धि के साथ आप देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य में विवेक पूर्वक कार्य कर रहे हैं, भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं, तो नियम से आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। भले ही गलती के निमित्त से कुछ अंशों में, कुछ परसेंटेज में पाप भी लगा है, पर पुण्य के शक्त्यांश अधिक होने के कारण से पाप के शक्त्यांश उसमें विलीन हो जाते। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि बहुत बड़े समुद्र में एक छोटा सा विष का, जहर का कण घुल जाए तो वह समुद्र को जहरीला, विषैला करने की शक्ति नहीं रखता, अपितु वह भी इतने बड़े पानी में घुल जाने के कारण से डाइल्यूट या बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। ऐसा ही कार्य इस पुण्य क्रियाओं में, शुभ क्रियाओं में देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हुआ करता है। और अगर वास्तव में आपके पास भक्ति भाव है, विवेक है, श्रद्धा है, तो आपने जो भूल गलती की है वह बिल्कुल उस एक छोटे से जहर के कणिका के समान, एक टुकड़े के समान है, जो बहुत बड़े समुद्र में, बहुत बड़े पुण्य में विलीन होते हुए आपको अवश्य ही पुण्य रूप ही फलीभूत होगा। भले ही वह पुण्य के प्रतिशत, पुण्य के परसेंटेज कम हो, पर ये परम सत्य है कि वह होगा तो बिल्कुल पुण्य रूप ही। पर आवश्यकता आपके भावों की विशुद्धि की, आपकी विशेष श्रद्धा की और विवेक पूर्वक क्रिया करने की है, तभी वह आपके लिए पुण्य रूप ही फलीभूत होगा। इसलिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम फिर पुण्य करें ही क्यों, गलती हो ही रही है तो। गलती होने पर भी आप इन शुभ क्रियाओं को करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल उस गलतियों में भी कमियां आएंगी, गलती कम होती जाएगी और पुण्य का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम की अगर हम बात करें तो जैनागम में आचार्य भगवंतों ने किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय
यह शब्द विशेषण आदि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविनः परिणामः पर्याय। एक ही द्रव्य में जो क्रम से उत्पन्न होने वाला परिणमन है वही पर्याय के रूप में होता है। वहाँ विशेष शब्द को समझने की आवश्यकता है। क्रम भाविना यानी क्रम से तो होता है परिणमन, वह क्रम से परिणमन होने वाला ही जो द्रव्य में बदलाव दिख रहा है वह पर्याय है, पर वह किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध नहीं है। बद्ध का मतलब बंधना होता है, बंधन होता है। अगर कोई भी पर्याय किसी से भी बंधी है, चाहे पर्याय द्रव्य से बंध गई है, चाहे एक पर्याय दूसरे पर्याय से बंधी है, तो वह किसी भी प्रकार से एक दूसरे से बंधन होने से जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत वस्तु स्वतंत्रता का है और द्रव्य स्वतंत्रता का है, उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। इसलिए अवश्य समझे कि पर्याय न द्रव्य से बंधी है, न पर्याय पर्याय से बंधी है, न पर्याय किसी भी प्रकार से क्रम से बंधी है। वह कहने के लिए कुछ एक विद्वानों ने ये परंपरा प्रारंभ की है कि क्रमबद्ध पर्याय हुआ करती है, क्योंकि केवली के ज्ञान में जो जैसा झलका है वैसा ही होना है, ना किसी की कोई भी पर्याय केवली के ज्ञान से बंधी है। अगर ऐसा है तो वस्तु स्वतंत्रता नष्ट होने से हमारा जैन दर्शन ही खोखला हो जाए। ये कितना ही परम सत्य क्यों ना हो कि केवली के ज्ञान में किसके बाद कौन सी पर्याय होना है ये बिल्कुल झलक रहा है, बिल्कुल सत्य झलक रहा है, पर फिर भी उस पर्याय को या जो पर्यायी है उसको किंचित भी इसका बोध नहीं है, इसलिए उसे हम बंधा हुआ नहीं कह सकते। और अन्य भी कुछ शब्दों से पर्यायों को समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि पर्याय क्रमवर्ती होती है, क्रमभावी होती है और क्रम नियत होती है, पर क्रमबद्ध नहीं है। मतलब किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय होनी है ये किसी भी सामान्य जीव को ज्ञात नहीं होने से उसका बंधन नहीं है, पर ये नियत है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होनी है, क्या होना है। इसलिए ये परम सत्य समझे कि ऐसा आगम में कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता, और जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है वह सबसे पहले आगम प्रमाण को ही आज्ञा मानते हुए, प्रभु की गुरु की आज्ञा मानते हुए स्वीकार करता है, जिसके माध्यम से वह आज्ञा सम्यक का परिपालन करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। जिस शब्द का आगम में उल्लेख नहीं है, हमारे आचार्यों ने जिसको लिखा ही नहीं है, ऐसे शब्दों को लेकर हम अनावश्यक रूप से उहापोह करना, तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। सबसे पहले हम आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करें, और उसके उपरांत फिर उस शब्दों के विषयों को या उसके विषय में तर्क वितर्क करते हुए निर्णय करने का प्रयास करें। पहले ये श्रद्धा बनाएं कि आगम में इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, और आगम में जो प्रमाण है पर्याय के लिए विशेषण दिए हैं वह क्रम नियत, क्रमवर्ती और क्रमभावी इसी प्रकार से है। एक के बाद एक पर्याय तो होती है, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता, पर क्रम किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी से भी केवल ज्ञानी से भी बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं है। इसलिए ये क्रमबद्ध पर्याय जैनागम में स्वीकार है ही नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वर्षा तंदुल जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना मन का समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कपड़े का मैल साफ करने के लिए तो हमारे पास साबुन है, परंतु मन का मैल कैसे साफ करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कपड़े का मैल साफ करने के लिए व्यक्ति के पास, इंसानों के पास साबुन है, ऐसे ही मन का मैल साफ करने के लिए भी उनके पास जिनवाणी रूपी, स्वाध्याय रूपी बहुत बड़ा साबुन अवश्य ही प्राप्त हो सकता। पर आवश्यकता जीवों को उन देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने की है, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो वह पाषाण का खंड परमात्मा रूप स्वीकार नहीं होगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो
निर्ग्रंथ गुरु कभी भी प्राप्त नहीं होंगे और श्रद्धा नहीं है तो कागज़ों में जिनवाणी और उसका स्वाध्याय आदि भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा के साथ अगर जीव उस क्रिया को प्राप्त होता है, यानी ग्रंथों का स्वाध्याय करना, गुरुओं के प्रवचन सुनना आदि के माध्यम से व्यक्ति वर्तमान में भी मन के मैल को साफ कर सकता। जैसे घर में वस्त्र साफ करने के लिए आप साबुन लाते हैं तो उस साबुन के प्रति भी आपको विश्वास होता है कि नहीं, इससे अच्छा साबुन ये है, उससे अच्छा साबुन ये है, ये डिटर्जेंट केक ऐसा है आदि आदि। जो उस साबुन के प्रति आपका विशेष विश्वास लगाव होता है, उसी साबुन के माध्यम से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके वस्त्र, आपके कपड़े बहुत स्वच्छ हुए। बिल्कुल ऐसा ही जिन जीवों को देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धान होता है, विश्वास होता है, वे ही उनके माध्यम से उनको अपने मन का मैल साफ करने के लिए साबुन बनाते हुए अपने आत्मोत्थान के लिए, अपने जीवन उत्थान के लिए पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। इसलिए मेरे हिसाब से तो वर्तमान में भी मन का मैल साफ करने के लिए एक उत्कृष्ट साधन है जो कि जिनवाणी है, क्योंकि परमात्मा वर्तमान में बोलते नहीं हैं और हर समय गुरु उपलब्ध भी नहीं होते। इसलिए उन गुरुओं की और प्रभु की जो वाणी जिनवाणी के रूप में, शास्त्र के रूप में जो वर्तमान में हमारे पास है, ऐसी उस ग्रंथ, शास्त्र, जिनवाणी आदि के स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति मन के मैल को अवश्य ही साफ करते हुए एक उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ सकता है। मन का मैल किसी बहिरंग साधनों से नहीं, अपितु मन का मैल जिनवाणी रूपी, स्वाध्याय रूपी साबुन से ही साफ किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चल अचल प्रतिमा जी क्या होती है और वर्तमान समय में चल अचल प्रतिमा जी विराजमान होती है? नमोस्तु गुरुदेव। आगम में प्रतिमाएं विराजमान करने के लिए अनेक निमित्त, अनेक साधन, अनेक व्यवस्थाएं आचार्य भगवंतों ने बताई। जहाँ मंदिर, चैत्यालय, गृह चैत्यालय या चल चैत्यालय आदि की अपेक्षा से अनेक प्रकार के उस मंदिरों के भी, चैत्यालयों के जो भेद किए हैं, उन सभी के परिप्रेक्ष्य में चल और अचल प्रतिमाओं का स्पष्टीकरण जीवों को समझने की आवश्यकता। जैसे जो वेदी पर विराजमान मूल नायक हुआ करते हैं, लगभग उन मूल नायक प्रतिमाओं को लेकर आगम में यह प्रमाण प्राप्त होता है कि उनके लिए अचल ही करने की आवश्यकता है। अचल का अर्थ होता है जो कभी भी चलायमान नहीं होते। ऐसे उन अचल प्रतिमाओं को सीमेंट या कुछ अन्य साधनों से फिक्स कर देना, वह कभी भी आने वाले समय में नहीं हिलाना, यह अचल प्रतिमाओं का स्वरूप होता है। और उसके अलावा भी वेदी पर कुछ ऐसी प्रतिमाएं होती है जिनको प्रतिदिन प्रक्षाल के लिए, अभिषेक के लिए उठाया जा सकता है। साथ में उनको पुनः विराजमान करते हुए उनको वेदी पर अभिषेक या पूजन आदि के लिए भी कार्यकारी निमित्त बनाया जा सकता है। इसलिए इन दोनों जो सामान्य रूप से मंदिरों में चल और अचल दोनों प्रकार की प्रतिमाएं होती, पर जो गृह चैत्यालय आदि होता है वहाँ अचल प्रतिमाओं का होना आवश्यक नहीं है। मतलब मंदिर सामाजिक है, बहुत बड़े स्थान पर या विस्तार से बनाया गया है, वहाँ तो वेदी पर मूल नायकों को अचल करने का ही प्रमाण प्राप्त होता है। उसका विशेष पुण्य भी आगम में कहा है। माना कि किसी गृह चैत्यालय या किसी ऐसे स्थान पर प्रतिमाएं विराजमान हुई की जा रही है तो उनको अचल बनाना यानी फिक्स कर देना आवश्यक नहीं है। वह योग्यता के अनुसार चल भी किए जा सकते हैं। साथ में एक तीसरा प्रमाण चल चैत्यालय का भी प्राप्त होता है। माना कि कोई श्रावक एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जाता है, जैसे पूर्व काल में जाया जाता था, तो एक चल चैत्यालय का प्रचलन बनाया जाता था कि व्यक्ति अपने साथ वह चल प्रतिमा और चल चैत्यालय लेके जाते थे। जहाँ विश्राम होता था, प्रतिदिन सुबह उठते थे, वहाँ पर
उठकर शरीर की शुद्धि के साथ भगवान का अभिषेक पूजन आदि जिस स्थान पर जिस नगर में पहुँचे हैं, क्योंकि सर्वत्र पूजन पाठ के लिए प्रतिमाएं, मंदिर, चैत्यालय उपलब्ध हो आवश्यक नहीं, इसलिए ये चल और अचल प्रतिमाओं की जो व्यवस्था बताई है वह वर्तमान में भी हो सकती है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। मात्र मूल नायक के निमित्त से ही वह प्रतिमाओं को अचल करना ये आवश्यक कहा जाता है। अन्य प्रतिमाओं को अचल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर कर भी रहे हैं उनकी अवगाहना देखते हुए, मंदिर की या समाज की व्यवस्था देखते हुए, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। पर लगभग जो पाषाण की प्रतिमाएं होती है विशाल आकार में या बड़े अवगाहना वाले होते हैं, उन प्रतिमाओं को तो पूर्ण रूप से स्थापित करते हुए अचल ही किया जाता है। अन्य प्रतिमाएं चल रखे ग्रह चैत्यालय की और चल चैत्यालय की, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनलाल पंडोले, दमुआ, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा नाम है लखनलाल पंडोले। मैं आपसे जिज्ञासा रखता हूं कि जैसा भी आपने पूर्व में अपने उद्बोधन में बताया कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के पापों के प्रतिफल स्वरूप इस कलयुग में अधिक जन्म लेते हैं, क्योंकि यह पाप प्रधान युग है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस युग में जन्म लेने वाला मनुष्य पुण्य को प्राप्त हो सकता है या नहीं, मोक्ष प्राप्त कर सकता है या नहीं, क्योंकि यह पाप प्रधान युग होने के कारण मनुष्य की वृत्ति जो है वो अधिकतर पापों की ओर ज़्यादा उन्मुख होती है। जीव किस प्रकार से उस पाप वृत्ति से सात्विक वृत्ति की ओर उन्मुख हो और अपने जीवन का मोक्ष प्राप्त कर सके, क्योंकि कलयुग में भी जीवों को ईश्वर भजन या मुनि सत्संग करने का भाव जागृत होता है, तो क्या ऐसे जीव भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? यही मेरा आपसे जिज्ञासा है। धन्यवाद। पंचम काल में जन्मा हुआ मनुष्य पूर्ण रूप से पुण्य को तो प्राप्त कर सकता है, पर वह किसी भी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सभी गुरुओं ने ये स्पष्ट समझाने का प्रयास किया है कि कुछ काल का ऐसा दोष हुआ करता है जिसके निमित्त से प्रत्येक कार्य की सिद्धि संभव नहीं हुआ करती, और उसी श्रृंखला में कलिकाल में पंचम काल में जन्मे हुए मनुष्यों का मोक्ष होना इस भव से कतई संभव नहीं है। पर अगर वह सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करे, धर्म की क्रियाओं को करे, दया, अहिंसा आदि का पालन करेगा, तो नियम से वह पुण्य को तो अवश्य ही प्राप्त कर सकता, और ऐसा पुण्य वह एकत्रित वर्तमान में कर सकता है जो कि पुण्य आने वाले समय में उसके लिए पुण्यानुबंधी पुण्य बनते हुए मोक्ष के लिए अवश्य ही निमित्त बन सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि इस युग में, इस काल में जीव धर्म पुरुषार्थ, शुभ पुरुषार्थ करते हुए अपने आप को पापों से बचाते हुए, कषायों से बचाते हुए भी विशेष पुरुषार्थ करने का प्रयास करेगा, तो नियम से उसके लिए पुण्य प्राप्ति वर्तमान में होना परम सत्य है। पर उस पुण्य के साथ साथ उसका विवेक, उसकी श्रद्धा भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसकी जितनी विशेष श्रद्धा होगी, जितना उसका विवेक होगा, उतना ही विशेष वह पुण्य को और पुण्य क्रियाओं को अवश्य ही प्राप्त कर सकता। अन्यथा दिखावा करने के लिए अगर किसी ने शुभ क्रिया या पुण्य किया है, तो वह कभी भी उसके लिए पुण्यवर्धन का कार्य करने वाला नहीं है। और रही बात मोक्ष की, तो जैसे मैंने कहा, मोक्ष तो वर्तमान में इस कलिकाल में कहीं भी, किसी भी दर्शन में, किसी भी धर्म में नहीं कहा है, क्योंकि काल का ऐसा दोष है जिसके कारण से वर्तमान में उतना पुण्य, उतनी विशुद्धि, उतनी तपस्या, उतना सहनन आदि नहीं होने के कारण से जीव वर्तमान में मोक्ष तो प्राप्त कर ही नहीं सकता, पर वर्तमान में श्रेष्ठतम तपस्या,
ध्यान अध्ययन आदि आदि कार्य करते हुए, पूजा पाठ आदि करते हुए, जाप आदि करते हुए नियम से पुण्य प्राप्त कर सकता है और वह पुण्यानुबंधी पुण्य ही आने वाले समय में उसे इस संसार से पार करने के लिए निमित्त बन सकता है, जो कि आने वाले काल में उसे मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोक्षदा डोरगांवकर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु अपने भक्तों के पुण्य पाप के उदय को कैसे मैनेज करता है। नमोस्तु। जैन धर्म के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, पर ये उपादान शक्ति से जो कथन है, ये जितना परम सत्य है उतना ही जीव का और प्रत्येक द्रव्य का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के निमित्त से ही बहुत सारे कार्य बनते हुए बिगड़ते हुए जीवों को देखने में आते। जैसे माना कि किसी जीव का सातिशय पाप का उदय चल रहा था या वह पाप उदय में आने वाला था, इतने में श्रद्धा के साथ वह अपने इष्ट को, अपने गुरु को स्मरण करता है, याद करता है, उसकी भक्ति आदि करता है, तो वह निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा घटित होता है कि सामने वाले उस श्रद्धावान भक्त को ऐसा ही लगता है कि शायद ये जो कार्य किया है या पाप से मुझे बचाने का पुरुषार्थ हुआ है वो किसी गुरु के द्वारा हुआ है या किसी गुरु ने ही किया है। पर वास्तविकता यही है कि वह जो कार्य घटित हुआ है वह आपकी श्रद्धा ने और कुछ पुण्य का अंश जो पिछली पर्याय का शेष था उसके निमित्त से ही हुआ है। हाँ, गुरु समय समय पर मार्गदर्शन करने का काम कर सकता है, गुरु समय समय पर आपके लिए निमित्त बन सकता है कि ये करना उचित है, ये करना अनुचित है आदि समझाने के लिए वो निमित्त तो बन सकते हैं, पर आपका पाप का अगर तीव्रतम उदय होगा तो वह गुरु भी कुछ भी वहाँ पर नहीं कर सकते। जब वह पाप का उदय मध्यम अंशों में पहुँचता है तभी वह गुरु रूपी निमित्त आपके जीवन के लिए, आपके उस पापोदय के लिए या प्रत्येक कार्यों के लिए निमित्त बनते हुए कुछ अंशों में उसे कम अधिक करने के लिए कार्यकारी निमित्त बन सकता है। समझने की बात मुख्यतः से ये है कि ये जो कुछ भी होता है ये जीव के स्वयं के श्रद्धा के परिणमन से ही होता है। गुरु किसी के लिए भी अच्छा, किसी के लिए बुरा ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं करता। जैसे उस श्रद्धालु की, जैसे उस भक्त की श्रद्धा हुआ करती है, वैसा ही उसके नैमित्तिक का और गुरु रूपी निमित्त का एक दूसरे का जैसे ही संबंध बनता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उसके निमित्त से ही उन जीवों के कार्य घटित होते हुए पाप से बचते हुए या उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए देखने में आते हैं। गुरु तो बहुत सारे जीवों ने इस संसार में बनाए हैं, पर उनके पास श्रद्धा का अभाव है, भक्ति का अभाव है, समर्पण का अभाव है, विश्वास का अभाव है। इस कारण से उनके बनते हुए काम भी बिगड़ते हुए देखे जाते हैं, और जिनके पास श्रद्धा है गुरु और प्रभु के प्रति, उनके बिगड़े काम भी बनते हुए देखे जाते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से है। अगर गुरु ऐसे एक एक के दुखों का दूर करते हुए किसी का दुखड़ा मिटा रहे हैं, किसी का कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वे फिर दूसरों में ही कार्य निमित्त बनते रहेंगे या दूसरों के लिए ठीक करते रहेंगे, तो वे स्वयं की साधना कब करेंगे? वे स्वयं की साधना करते करते ही जो उनकी पुण्य वर्गणाएँ हैं, वह पुण्य वर्गणा उन जीवों के श्रद्धा के निमित्त से, समर्पण के निमित्त से ऐसे तारतम्यता को या ऐसे फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए निमित्त बनते हैं, जिसके कारण से जीव उस श्रद्धा समर्पण के साथ गुरु की उन आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए, मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए अपने उत्कृष्टता की ओर पहुँचने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल
आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।